अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का टॉपिक यार बड़ा अजीब सा है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू पोस्ट अबाउट इट। द थिंग इज, कितने लोग जानते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट के हवाले से? आई थिंक कि बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने कभी सोचा नहीं है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। यार एक इंट्रोवर्ट की जो बेसिकली पर्सनैलिटी होती है वो कुछ यूँ होती है कि उसको ज़्यादातर लोगों में सोशलाइज करना, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना, इस तरह की चीज़ें उसको पसंद नहीं होती। मज़े की बात यह है कि मुझे ये चीज़ें काफ़ी देर से पता चली, और मैं अक्सर अपने घर के अंदर भी, मैं अपने अगर भाइयों को भी देखता हूँ तो उनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, और मैं जो हूँ आफ्टर स्कूल लाइफ मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है। उससे भी साल में 6 महीने में मैं एक दफ़ा मिलता हूँ। तो आई बिलीव कि दैट इज़ अ साइन दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि यार ऐसा कोई बुरा नहीं होता। इंट्रोवर्ट बंदा जो होता है वो अपने अकेलेपन में, अपने घर में, अपने यानी कि जो उसका सेफ स्पॉट होता है, जो उसका कंफर्ट जोन होता है, उसमें रहते हुए बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और ये एक पर्सनैलिटी टाइप है। अकेले रहना कोई इतनी बुरी बात नहीं है भाई। आप सब लोगों को पता है कि जब 2020 में कोविड हुआ था और लोगों को घर पे ज़्यादा रहना पड़ रहा था, एंड व्हाट हैपेंड इज के कोविड वाज हियर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम people had to be inside their houses, so I never had to deal with it. बहुत से लोगों को हो सकता है कि यार मुश्किल पेश आई हो, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा था और ऐसा बंदा हूँ कि जिसको घर में बैठ के पबजी खेलने में और यूट्यूब देखने में या ब्राउजिंग करने में, नेट पे लगे रहने में खुशी और सुकून महसूस होता रहा। और इस चीज़ को मैं एक स्ट्रेंथ कहता हूँ, एक इंट्रोवर्ट की स्ट्रेंथ होती है ये। अच्छा, लेट मी टॉक अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं जो कि आप यूजुअली देखते हैं? आई बिलीव के 50-60% लोग जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो बहुत इजीली मिंगल अप हो जाते हैं लोगों के अंदर, और वो बहुत ही यानी कि पार्टी गोइंग, आउट गोइंग होते हैं। यूजुअली उनको अच्छा लगता है दोस्त बनाना, और वो बहुत जल्दी दोस्त बना भी लेते हैं। मज़े की बात ये होती है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं, जो कि मैं अपने आप को समझता हूँ, इंट्रोवर्ट जो होता है उसको दोस्त बनाने में बड़ा मसला होता है, और आई गेस कि उसके पीछे जो रियलिटी होती है वो भी यही कुछ होती है कि हम लोग जो है ना वो हर दूसरे बंदे से कनेक्ट नहीं हो पाते, और रिलेट नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को। जो अगला बंदा लेट्स सपोज स्मॉल टॉक करता है, कोई अ लॉट ऑफ पीपल डू स्मॉल टॉक, दे लाइक चैटिंग एंड ऑल, तो हमें स्मॉल टॉक नहीं पसंद होता। हम लोग मीनिंगफुल थॉट्स और मीनिंगफुल डिस्कशंस पे बिलीव करते हैं, और जब कोई मीनिंगफुल बातें करता है तो उससे हम लोग रिलेट करते हुए उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। और ऐसे लोग आप समझ सकते हैं कि आजकल बहुत कम होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो इससे अपोजिट होता है। एक्सट्रोवर्ट ये करता है कि वो जो है ना हर किसी की हर चैट पे रिस्पॉन्स देता है, और हर किस्म की बात पे जो है ना वो एक्साइटमेंट शो करता है, जो कि एक इंट्रोवर्ट में ये चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होता ये है कि अक्सर हम लोग अकेले रहना, घर पे रहना पसंद करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मेरी ऑफ का दिन होता है, आई डोंट लाइक टू गो एनीवेयर, आई जस्ट कीप इट टू माई सेल्फ, ए लो प्रोफाइल। और मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आई डोंट थिंक सो दैट्स एनी, कोई कबाहत नहीं है, बिकॉज अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है। और एक बहुत अच्छी बात सुनी मैंने किसी से कि इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी का फिंगरप्रिंट हर एक से अलग है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेम फिंगरप्रिंट हो। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है, और हमें इस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए।
अच्छा, इस टॉपिक को लेते हुए अगर मैं सोचूं तो यार आजकल का जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, लेट्स टॉक अबाउट वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट में मैं अक्सर लोगों से इजी फील करता हूँ बात करते हुए, और अपना डिस्टेंस रखते हुए मैं जो है मिंगल अप भी हो जाता हूँ। लेकिन आई स्टिल फील कि जो है उस तरह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाता। आई एम जस्ट वेरी गुड इन प्रिटेंडिंग, तो आई गेस कि मैं प्रिटेंड अच्छा कर लेता हूँ। आई बिलीव कि सही है, मतलब इस तरह से होना चाहिए बंदे को। अगर आप अपने जहाँ पे जॉब करते हो या वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर आप किसी से बात ही ना करो तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक दैट इज एन एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट उसको कहते हैं जो ना एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग और बहुत ज़्यादा, और ना ही वो इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि उसको अपने साथ रहना भी पसंद होता है, अकेले भी रह सकता है वो। और वो एम्बीवर्ट बंदा जो है वो एक्सट्रोवर्ट भी है, यानी कि वो जब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही कैन अडेप्ट। तो आई बिलीव कि मुझ में ये खासियत है, बट ओनली व्हेन इट कम्स टू वर्क। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में बिलीव इट और नॉट, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि पर्सनल लाइफ में मैं ऑलमोस्ट I never like to go anywhere. I never like to go attend any weddings. That's an introvert, I believe. I never like to go to any occasions. I never like to attend any death ceremonies. And लोगों के सामने जाना और यानी कि मिलना, या फिर किस तरह से अपने खुशी का इजहार करना, या फिर किस तरह से अपने गम का इजहार करना, ये सोच के और ये मतलब ये करना मुश्किल है बहुत एक इंट्रोवर्ट के लिए। आई बिलीव दैट्स एन इंट्रोवर्ट एंड दैट्स माई सेल्फ। तो इंट्रोवर्ट की ज़िंदगी जो है वो अपने आप में मगन एक बंदा होता है जो कि अकेले में, ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह अकेला तो नहीं हूँ, बीवी है, बच्चे हैं, दैट इज़ नॉट अकेला, बट सेइंग दैट पीपल विद इन द हाउस, डू यू बिलीव मी, मेरा छोटा भाई नीचे वाले पोर्शन में रहता है और मैं ऊपर होता हूँ। और इफ़ आई टेल यू कि मैं उससे हफ्ते 10 दिन में या कभी कभार 15 दिन में एक दफ़ा मिलता हूँ, तो आई थिंक इट्स एन इंट्रोवर्ट। हाँ, बाहर लास्ट मंथ मेरे पड़ोस में एक डेथ हो गई थी, और बिल्कुल साथ वाला घर है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको आला दर्जा अता फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी में, आमीन। और ये है कि मैंने बस उनके बेटे से बाहर खड़े होके जो है ना अफसोस का इजहार किया, और बस उसके बाद मैं घर आ गया। तो बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब जा सकूं, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी जॉब से भी कॉल आ गई थी। फ्राइडे का दिन था, थर्सडे को आई गेस उनका इंतकाल हुआ था, और फ्राइडे का दिन था, उन्होंने यानी कि तदफीन वगैरह करनी थी। तो मैं सोच ही रहा था कि जाऊंगा तो जॉब पे लेट हो जाएगा, और मुझे जॉब से कॉल आ गई, देयर वाज सम लॉन्चिंग एंड ऑल दैट, यू नो। तो एनी हाउ, तो दैट इज मी। और मज़े की बात यह है कि मुझे कैमरे के सामने बात करते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और ये जो चीज़ है ये मुझ में कैसे डेवलप हुई या कैसे आई है ये मुझे भी नहीं पता, बट द थिंग इज़ कि I never feel shy in front of camera, and this has been with me. Like I still remember, I was working in a small store. It was 2002, 2003. या नए नए जो पाकिस्तानी चैनल्स उस वक्त लॉन्च हुए थे, एंड आई बिलीव कि उस वक्त हम टीवी नया नया लॉन्च हुआ था, और आई वाज वर्किंग एट जमजमा इन अ स्मॉल स्टोर। तो आई वाज जस्ट यंग, लाइक यू नो आई वाज हाँ 2002, इफ आई से 2002 सो आई वुड बी अराउंड 20। तो 2002 में हम टीवी वाले मतलब वो अपना नया चैनल लॉन्च किया था उन्होंने, तो वो हमारी शॉप में आए, उन्होंने कहा कि वी जस्ट वांट यू नो वी हैव अ प्रोग्राम अबाउट किड्स स्टफ, and you guys have a kids store, so can you tell us about you know your items and everything. तो मेरे साथ जो मेरे उस शॉप के जो ऑनर थे, he was like
मतलब father of grown up adult kids, and he was around 55 60, और वो बंदा कैमरे के सामने बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो गया था। और मैं आई वाज इन माय 20s and I was very confident when I was facing the camera, and even the cameraman and the people with the cameraman, they liked it and they asked me about, I was young, and they said कि आप आएँ। मैं कभी गया तो नहीं, और उन्होंने कहा कि यार हमारा मतलब नया चैनल है, आप आएँ, आपका कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगा। तो आई बिलीव कि ये बिल्ट इन था मेरे अंदर हमेशा से, कैमरे के सामने बात करना। आई नेवर फेल्ट रॉन्ग अबाउट इट, एंड ये भी एक मज़े की बात है। तो वेल, टॉपिक कहीं और निकल गया। असल में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट के हवाले से बात हो रही। तो आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट की लाइफ अकेले में खुश रहने में ही गुजरता है, और ये चीज़ जो है वो हर कोई समझ भी नहीं पाता। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो है वो ऐसा होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है। बेसिकली आई बिलीव कि मैं ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते इसलिए डर लगता हूँ कि बिकॉज दे वोंट hurt me in their words or saying something that shows how sensitive I am. तो अगर लोग मतलब इस चीज़ को समझ लें तो बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, एंड आई थिंक इट्स नॉट अ बैड पर्सनैलिटी। और वैसे भी यार आजकल सोशल मीडिया पे इंसान अपने हवाले से बहुत कुछ शेयर कर ही रहा होता है, तो मतलब नोबडी इज हिडन। हर किसी की लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सामने आ रही होती है। Somebody sharing it on Instagram, somebody sharing on Facebook, a lot of people are sharing on the WhatsApp status. So there's a lot of things nowadays. So if somebody is feeling down, they'll just share it somewhere like on Facebook or WhatsApp. I used to be like that as well. Lekin then I realized that it's not going to help me. And either you keep it to yourself, either you turn your emotions into joy, either you start thinking positive. तो पिछले 2-3 सालों में मैं बहुत यानी कि इस चीज़ पे बिलीव करने लग गया हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, मेडिटेशन पे, और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी जो है ना हेल्प मिल रही है मुझे। लेकिन अगेन अकेले रहना फिर भी मुझे पसंद है, एंड आई बिलीव के जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अकेले रहने की वजह से वो इजीली मेडिटेट कर सकते हैं और फोकस उनका ज़्यादा होता है। यूजुअली when I'm at my workplace, I pretend to be an extrovert. At my workplace, people usually think that I am a talkative person, and I want to keep it like that. Lekin if you come into my personal life, I'm a different person. I am talkative, but I'm a loner, जो अकेले रहना पसंद करता है, जो कि किसी पार्टी इवेंट वगैरह में जाना पसंद नहीं करता। और इवन मेरी वालदा जो है वो भी हर शादी वगैरह में हर जगह जाती हैं, लेकिन मैं अपने अंदर की इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता हूँ, और मुझे इसमें कोई मसला भी पेश नहीं आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पीपल कैन अंडरस्टैंड whatever they think. I'm not going to be thinking a lot about what people would think about that, because लोग तो किसी हाल में खुश नहीं रहते वाली बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it's been good. Next year I'm gonna be 43, so let's see what changes life is bringing up, and I'm expecting, I am believing, manifesting into a lot of good changes in my life within the next 6 months, you can say. तो इंशाल्लाह ये था आज का वीडियो। आई होप सो अगर आप लोगों ने एंड तक इस वीडियो को अब देख लिया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप देखेंगे मेरे जो कुछ वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स आपके पास कार्ड भी आया होगा, और भी एंड पे जो है वो आ जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि वाकई में मैं घर पे ही होता हूँ, सारी वीडियोस घर पे इसलिए बनाता हूँ बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। सेइंग दैट, signing off for today. See you inshallah in the next video. Stay positive, stay happy, smile. Allah Hafiz.